तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जहाज की जिसका नाम सुनते ही जहन में एक पूरी तस्वीर बन जाती है, टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज की डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो इंसान के घमंड और कुदरत की ताकत के बीच टक्कर की एक ऐसी दास्तां है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज से। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में पूरी दुनिया का मानना था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। और फिर वही जहाज, वही न डूबने वाला जहाज, गवाह बना इतिहास की सबसे खौफनाक समुद्री त्रासदियों में से एक का। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या खास था टाइटैनिक में? क्यों कहते थे लोग उसे अनसिंकेबल शिप, यानी न डूबने वाला जहाज? चलिए इसी गरूर और उसकी हकीकत की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, साल था 1912। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ ना, तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं था। अरे, वो तो इंसानी इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता अजूबा था। इसके डिजाइन में कुछ खास चीजें थीं, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, मतलब ऐसे हिस्से जिनमें पानी घुस ही नहीं सकता था और सबको यही लगता था कि इन्हें भेद पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये विश्वास इतना पक्का था कि एक लाइन हर किसी की जुबान पर थी, ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। समझिए, ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये उस जमाने के टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। और फिर वो दिन आ ही गया, 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अपनी पहली मेड इन वॉयज शुरू की। किसे पता था, बिल्कुल किसे पता था कि ये पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन जाएगा। उस जहाज पर हजारों सपने सवार थे, लाखों उम्मीदें थीं। आप जानते हैं, ये जहाज एक तरह से उस वक्त के समाज का एक छोटा सा मॉडल था। एक तरफ फर्स्ट क्लास की शान शौकत, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग सफ़र कर रहे थे, और फिर दूसरी तरफ जहाज के नीचे के हिस्सों में आम लोग, जिनकी आंखों में बस एक ही सपना था, अमेरिका पहुंचना और एक नई जिंदगी शुरू करना। 4 दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट। लेकिन फिर आई 14 अप्रैल 1912 की वो रात, वो बदकिस्मत रात, जब उम्मीदों और सपनों से भरा ये सफ़र बस एक पल में एक खौफनाक सच्चाई में बदलने वाला था। जरा उस रात के मंजर को इमेजिन कीजिए। अटलांटिक ओशन का पानी बिल्कुल शांत, जैसे कोई शीशा हो। आसमान में लाखों करोड़ों तारे चमक रहे थे, और हर तरफ एक अजीब सी, एक चुभने वाली खामोशी थी। कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी, बिल्कुल वैसी। और उसी खामोशी को अचानक चीरते हुए अंधेरे में से सामने आया एक विशाल बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग, और वो ठीक जहाज के रास्ते में था। क्रू ने जहाज को बचाने की अपनी तरफ से पूरी आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज और न डूबने वाला जहाज सीधे उस बर्फीले पहाड़ से जा टकराया। टक्कर तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो शायद उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ पलों का कंफ्यूजन जिंदगी और मौत के बीच की एक लड़ाई में बदल गया। पता है, शुरू में तो ज्यादातर लोगों को टक्कर का झटका एहसास तक नहीं हुआ। उनको लगा सब आराम से है, सब ठीक है। लेकिन जहाज के नीचे अंदर बर्फीला पानी बहुत तेजी से भर रहा था, और जब तक लोगों को खतरे का एहसास हुआ, तब तक न डूबने वाला जहाज, उसका डूबना तय हो चुका था। और बस चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसी डर और दहशत के बीच एक बहुत ही भयानक सच सामने आया। जहाज पर लोग थे 2200 से भी ज्यादा, लेकिन लाइफ बोट्स, वो सिर्फ 1178 लोगों के लिए थी। सोच सकते हैं, ये एक ऐसी गलती थी, ऐसी भूल थी जिसने हजारों लोगों को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन इंसानी इंजीनियरिंग का वो सबसे बड़ा नमूना, उसे उस बर्फीले समंदर में पूरी तरह समा जाने में सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट लगे। और उन 2-2.5 घंटों में 1500 से भी ज्यादा जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। आज टाइटैनिक सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। तो सवाल वही है, आखिर हम इस हादसे से सीखते क्या हैं? शायद इसका सबसे बड़ा सबक है इंसान के घमंड और कुदरत की असलियत के बीच का फर्क। ये हादसा बार बार याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें,
कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति की ताकत के आगे हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है कि क्या हम सच में इतिहास से सीखते हैं? हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, हमारा गुरूर, कहीं ये हमें आज भी ऐसी ही किसी अनदेखी गलती की तरफ तो नहीं ले जा रहा? इस पर सोचना जरूरी है।